हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखें कि अभी प्रेजेंट टाइम पे मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रहा है। अभी आप कर देखोगे तो निफ्टी लगभग 20% डाउन में चल रहा है। तो अभी मार्केट गिरे हुए में हमें क्या करना चाहिए? हम अपनी यूनिट को सेल करना चाहिए या और इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। इसके लिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर मार्केट गिरा हुआ हो तो हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और या हमें अपना पैसा निकालना चाहिए। जैसे अगर मान के चलते हैं कोई मार्केट अभी 100 रुपये पर था, किसी का प्राइस वो 100 रुपये से अगर 50 रुपये पर आ जाता, तो ये हमारा कितना मार्केट गिर गया? ये 50% हमारा गिरा हुआ है। लेकिन जब ये मार्केट अगर 50 से 100 जाए तब हमारा कितना प्रॉफिट होगा? 50% नहीं, तभी कुल अंतर हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ से देखते हैं, अगर अब 50% पे है तो 50 से जब 100 जाएगा तो ये हमारा कितना होगा? 50 का गेन हुआ 50 पे, तो यानी कि 50 यानी कि 100% का गेन हो जाएगा हमारा, यानी कि प्रॉफिट 100% का हुआ। अगर मान के चलो किसी ने टॉप पे यहाँ पे 100 पे इन्वेस्ट किया था, अब वो प्रेजेंट टाइम पे अगर 50 रुपये पे आ गया तो उसका 50% लॉस है। लेकिन जब मार्केट 50 से 100 जाएगा तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? उसका प्रॉफिट नहीं, वो अपनी बैलेंस पे आएगा। और हमारा यहाँ अगर हम यहाँ 50 पे इन्वेस्ट करें तो हमारा अगर 100 पे पहुंच जाएगा तो हमारा कितना 100% का प्रॉफिट हो जाएगा। और तो हमें क्या करना चाहिए? जब मार्केट ज़्यादा गिरा हुआ हो तब हमें अपनी अमाउंट को लमसम करना चाहिए। अभी अब अगर आपको हम म्यूचुअल फंड दिखाएं तो अभी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो 25 से 30%, और जो स्मॉल कैप और मिड कैप में वो 50 से 60% गिरे हुए हैं। मतलब उनकी एनएवी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो अगर हम उन पे अभी इन्वेस्ट करना चाहें, और लेकिन जब निफ्टी अपने प्रेजेंट टाइम के लेवल पे पहुंचेगी तो उसके हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे अगर आपको पता होगा जब कोरोना आया था 2020 में, कोविड 19, तब आपको पता होगा कि निफ्टी कितना गिरा था, लेकिन एक साल में उसने पूरा रिकवर किया। और जब मार्केट रिकवर करेगा तो हमारा यहाँ से उतना प्रॉफिट हो जाएगा जितना अगर हम 5 से 10 साल तक इन्वेस्ट करते तब हमारा प्रॉफिट नहीं होता। तो हम देखते हैं, सबसे पहले अभी हम निफ्टी इंडेक्स फंड को देखते हैं कि इसमें हमारा कितना परसेंट लॉस में अभी चल रहा है। इसको हम क्लिक करते हैं, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से अगर हम थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो अगर हम एक साल का इसका रिटर्न देखें तो अभी आपको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 1.78% हुआ। क्यों? तो जितना निफ्टी गेन हुआ था उतना उसने एक मंथ में लॉस दिया है। जैसे अगर एक महीना में देखें तो एक महीने में इसका कितना लॉस हुआ है? लगभग 36% मान चलिए। अगर 100 रुपये था, अगर इन्वेस्ट था, तो वो आपका 36% कम हो जाए, लॉस 64 रुपये आपका बचा हुआ है। ऐसे अगर 1000 इन्वेस्ट किया होता तो आपका 965 रुपये बचता। अगर यहाँ से जब ये 100 रुपये पे जाएगा तो आपको लगभग 50 से 53% का ये आपको रिटर्न देगा। क्यों? यहाँ से हमारा प्रॉफिट अगर परसेंटेज देखेंगे तो 64 में 36 का गेन होगा, तो ये 36/64 हो जाएगा। इसके हिसाब से ये 100 नहीं होगा, इसके हिसाब से हमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। क्यों? अगर हम इसकी आपको एनएवी वैल्यू दिखाएं 28 फरवरी 2025 के हिसाब से 153 रुपये है। क्यों? आपको दिख रहा होगा 1.86% एक दिन में लॉस हुआ है। अभी मार्केट गिर रहा है तो आपको थोड़ा रिस्क के हिसाब से आपने इन्वेस्ट करना चाहिए कि हाँ, आपको ये ना हो कि आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें एक साल के अंदर हमारा ये 50 मतलब 30% है, ये हमारे एक साल में रिकवर होगा। ऐसा नहीं, कोई कोई पता नहीं, इसका कोई पता नहीं कि मार्केट कब तक नीचे गिरता रहे। लेकिन हाँ, आपको ये ज़्यादातर ध्यान रखना, अगर आप एसआईपी करना चाहो तो अभी एसआईपी कर सकते हो। वो भी आपकी आप जैसे मान के चलते, अगर आपकी एसआईपी पहले से कंटिन्यू है तो अपनी एसआईपी आपको क्लोज नहीं करनी चाहिए। उसके साथ ही आपको हर म्यूचुअल में आपने जो म्यूचुअल फंड पहले से सेलेक्ट किया हुआ उसमें आपको लमसम जरूर करना चाहिए। क्यों? अगर आप लो वैल्यू पे अगर कोई सा स्टॉक बाय करोगे तो वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न देगा। तो अगर हमारा एक तो निफ्टी 50 का इंडेक्स हो गया, इसके बाद हम देखते हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप। क्यों? हमें स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, तो हमें पता हुआ कि जब कोई सा रिस्क आता है तो हमारा स्मॉल कैप है वो ज़्यादा लॉस देता है, लेकिन जब मार्केट रिकवर करता है तो स्मॉल कैप ज़्यादा रिटर्न देता है। तो अगर हम यहाँ से स्मॉल कैप फंड को देखें, जैसे एक्सिस म्यूचुअल स्मॉल कैप हो गया, कोटक स्मॉल हो गया, एसबीआई स्मॉल कैप है, इसको हम देखते हैं। तो अगर हम इसको देखें कि एक साल के अंदर इसका कितना रिटर्न है, तो आपको दिख रहा है एक साल के अंदर 1.42% का रिटर्न दिखा रहा है माइनस में। लेकिन अगर आप सितंबर के टाइम से देखो तो यह बहुत ज़्यादा ऑल टाइम हाई। अगर एक महीने का इसका देखें तो आपको दिख रहा है एक महीने में 60% का लॉस हुआ है। तो अगर आप इसको 60% को अगर आप देखोगे, अगर जैसे मान के चलिए कोई 100 था, उसका 60% लॉस हुआ, मतलब वो 40 रुपये उसकी अमाउंट बची होगी होगी। अगर 1000 इन्वेस्ट किए तो उसके 930 रुपये होंगे। अगर जो
40 से अगर ये गेन करेगा 100 तक पहुँचेगा तो आपको कितना गेन होगा? तो आपको 6/4 हो जाएगा। तो आपको 60% के हिसाब से ज़्यादा, शायद 120% के हिसाब से आपका प्रॉफ़िट हो जाएगा, अगर आप यहाँ से इन्वेस्ट करोगे। इसकी आपको आपको एनएवी अभी दिख रही होगी ₹167 है। और आपको पूरी डिटेल अगर आपको देखनी है तो आप कोई सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके देख सकते हो। और एक हमारा क्या होता है मिड कैप, क्यों ये हमारा स्मॉल कैप सेलेक्ट किया हुआ, तो आपको इस स्मॉल कैप को ढील के आपको क्या सेलेक्ट करना चाहिए, जैसे हम यहाँ से देखते हैं स्मॉल निफ्टी स्मॉल कैप जो 250 होती है, इसको आपको सेलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि 250 देखो क्यों ऐसा हो सकता है, कभी कभी जो ज़्यादा लॉस देते हैं तो म्यूचुअल फंड वो उसको हटा देते हैं, लेकिन उतना आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिल सकता। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो इसमें आपको ज़्यादा, क्यों आपको पता होगा कि निफ्टी स्मॉल कैप है, इसमें आपको 67% का लॉस दिख रहा है। क्यों इसमें 250 कंपनियां हैं, वो स्मॉल कैप की 250 कंपनियां हैं, जो आपको स्मॉल कैप अगर अच्छी परफॉर्मेंस रही तो ये लार्ज कैप में चली जाएंगी, लेकिन आपको यहाँ से इसकी डिटेल देख सकते हो। अब एक म्यूचुअल फंड हमारा होता है निफ्टी मिड कैप का, तो निफ्टी मिड कैप का 150 इंडेक्स फंड होता है। जैसे यहाँ से आगे एक्सेस का जो निफ्टी 50 हो गया, यहाँ से मिड कैप इंडेक्स फंड देखते हैं, यूटीआई निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड हो गया। इसका अगर हम देखें तो 1 महीने में अगर आपको दिख रहा है 57% का लॉस हुआ है। सबसे ज़्यादा लॉस किस में हुआ है? स्मॉल कैप में, उसके बाद उससे कम हुआ है मिड कैप में, उससे कम निफ्टी में हुआ है। तो आपको पता होगा कि इसमें 57% है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहो तो आप इसमें भी आप स्मॉल कैप और लार्ज कैप और मिड कैप, और एक और हो गया हमारा कौन सा होता है, निफ्टी नेक्स्ट 50। क्या है, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है। इसका अगर हमको दिखाएं कि एक मंथ में कितना लॉस हुआ है, इसमें भी आपको 55%। आप कोई सा भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करोगे उसमें सब में आपको प्रेजेंट टाइम पे लॉस दिखेगा। तो अगर आप कोई से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहो तो आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट सब में अपनी लमसम कर सकते हो, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे बेस्ट। आपकी एसआईपी है और आप पहले से कंटिन्यू रखो। हाँ, आप कोई से एक स्टॉक्स में प्रेजेंट टाइम पे कोई सा भी आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए ज़्यादा से, क्यों अब आपको दिखाया अभी टाटा मोटर्स है, अभी प्रेजेंट टाइम पे बहुत ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है। अगर यहाँ पे आप देखो तो एक साल के अंदर आपको दिख रहा है 40% का लॉस दिख रहा है, 418 पे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे वो ये टाटा मोटर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे कि उन्हें ये लगाओ कि लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। अगर इसका ऑल टाइम हाई अगर आप देखोगे तो यहाँ से दिख रहा होगा आपको 1111 दिख रहा है। और 1111 सेम से अगर आप यहाँ से देखो बहुत ज़्यादा, अगर इसकी प्रेडिक्शन देखो तो 62% बाई कर रहे हैं, होल्ड गई है, और सेल सिर्फ 40% कर रहे हैं। क्यों? जो प्रेजेंट टाइम में लो पे बाई कर लेगा उसको जब मार्केट अच्छे रिटर्न देंगे तो उसके ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।